हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल देखा था, जिसमें एक मैंने आप लोगों से पॉइंट डिस्कस किया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन gains energy from an external source, it gets excited to higher energy levels। और इसके जस्ट अपोजिट भी ये मैंने बात बताई थी आपको। एंड व्हेन इट डी एक्साइटेड, इट लॉसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कम्स टू लोअर एनर्जी लेवल। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या? देखिए, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दे, ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेडिएशन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ही होता है। अब आप कहेंगे सर ये वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? बिल्कुल, मैं डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को। चलिए मैं बेसिक से आपको उठाता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेव, क्योंकि वेव का ही एक टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव क्या होती है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस। तो क्या होती है वेव, समझिएगा। देखिए बेटा, जो वेव होती है, ठीक है ना, दैट इज अ मोशन। दैट इज व्हाट? अ मोशन इन अ मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब जब एनर्जी का मोशन होता है या एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है या एनर्जी जब ट्रेवल करती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब एनर्जी का क्या होगा, मोशन होगा या एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, विदाउट एनी कन्वेनिंग ऑफ मैटर। ध्यान रखिएगा बेटा, एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन मैटर के थ्रू नहीं हो रहा है, विदाउट एनी कन्वेनिंग ऑफ मैटर। तो उस मोशन को, उस एनर्जी के मोशन को या उस एनर्जी के ट्रांसफ़र को हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली जो वेव होती है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी कन्वेनिंग ऑफ मैटर बिटवीन द पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको बेटा, जैसे मान लीजिए एक पॉन्ड है, एक तालाब है। उस तालाब के ठीक सेंटर पर आपने क्या किया, एक पत्थर फेंका। तो क्या होता है अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, यानी वहां से एक सर्कल्स की वेव बनती है और उनकी धीरे धीरे रेडियस बढ़ती जाती है और वो वेव्स जो पॉन्ड के किनारा है, जो तालाब का किनारा है, वहां तक आती हैं और किनारे पर आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसके दूसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, विदाउट एनी कन्वेनिंग ऑफ मैटर बिटवीन द पॉइंट्स। अब हमने क्या किया, जैसे ही उसमें तालाब में पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने पर जो एनर्जी क्या हुई, जो रेडियस के सर्किल बने यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, उसी में हमने क्या किया, एक लकड़ी की कॉर्क डाल दी। कॉर्क समझते हो ना, या कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ऐसा डाल दिया जो पानी में फ्लोट कर सके। तो जैसे ही हम वो ऑब्जेक्ट डालेंगे जो पानी में फ्लोट कर रहा है, तो आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे उठेगा।
लेकिन अपने प्लेस से आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा या जहाँ पर वो गिर जाएगा, जहाँ पर वो जाकर पानी में रुक जाएगा, फेंकेंगे हम लोग, वो वहीं पर बना रहेगा, बस अपने प्लेस पर ऊपर उठेगा नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट विदाउट एनी कन्वेनिंग ऑफ मैटर, यानी मैटर को वो कन्वे नहीं कर रही है। मैटर मतलब वो जो कॉर्क हमने भेजा है, फेंका है उस पानी में, उसको कन्वे नहीं कर रही है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज वेव। दैट इज व्हाट? वेव। तो वेव की डिफिनीशन मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये मैंने वेव की डिफिनीशन आपके सामने लिख दी है। अब वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा ध्यान रखिएगा, वेव के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। और क्या मैं भूल रहा हूं? एक मिनट। वेव नंबर, ठीक है। 6 होते हैं। कौन कौन से? फिर से मेरे साथ दोहराइए। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर। ये सिर्फ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी वेव के। तो इनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम लोग देखेंगे वेवलेंथ। क्या देखेंगे? वेवलेंथ, ठीक है। आइए देखिए वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, कोई भी वेव होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है? वो हमेशा इस फॉर्म में ही ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। यानी इस फॉर्म में, ये कर्व फॉर्म में क्या होगी? वेव हमेशा ट्रेवल करती है, ठीक। ओके ओके। नाउ ये थोड़ा ऊपर नीचे होने का कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे सेम होगा, ठीक है। इसमें जो हाई पॉइंट होगा वेव का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेस्ट। और जो सबसे लो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। यानी क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी वेव, यानी उस पॉइंट पर उस वेव का एम्पलीट्यूड सबसे हाई होगा। एंड ट्रफ मीन्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनी वेव, ठीक है। हमेशा ऐसे ट्रेवल करते हैं। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेवलेंथ, ठीक है ना। यानी बेटा ध्यान रखना, ये क्रिस्ट है, ये दूसरा क्रिस्ट है, ये ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है, ठीक है। तो एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक के बीच की जो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। यानी जो लेंथ होती है फ्रॉम वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट, या फिर वन ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। आई बात समझ में? वेवलेंथ यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ। लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर हो सकती, बट ये वेवलेंथ जो होती है वेव की, वो बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग इसको या तो नैनोमीटर में मेजर करते हैं या फिर एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम में मेजर कर रहे हैं तो ध्यान रखना बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। या फिर अगर हम 1 नैनोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू
10⁻⁹ मीटर। कहीं कहीं पर पिकोमीटर में भी डिस्कस कर दिया जाता है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये लेंथ की या डिस्टेंस की मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, नैनोमीटर 10⁻⁹, पिकोमीटर 10⁻12। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ओके बेटा, तो ये हम लोगों ने वेवलेंथ देखा। ओके, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या होती फ्रीक्वेंसी? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में, जैसे मान लीजिए ये वेव का कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला, तो हमें देखना ये है कि एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही हैं, यानी कितने क्रस्ट पास हो रहे हैं या कितने ट्रफ पास हो रहे हैं इस पॉइंट पे एक सेकंड में। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज अ नंबर ऑफ वेव्स, इज व्हाट? नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point in 1 second. It is measured by terms of hertz. ध्यान रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज हर्ट्स। या फिर एक सेकंड में कितनी पास हो रही है, तो सेकंड इनवर्स। सेकंड व्हाट? इनवर्स, साइकिल पर सेकंड ना। ओके, तो यानी नंबर ऑफ वेव्स, a number of waves क्या? which pass through a point in 1 second। आई बात समझ में? यूनिट हर्ट्स या फिर सेकेंड इनवर्स या फिर साइकिल पर सेकेंड। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? ये हो गई बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी एक सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं। यानी अगर हम आपसे कहें किसी की फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्स है, इसका मतलब उस वेव में के किसी भी पॉइंट में आप देखेंगे तो एक सेकेंड में 2000 वेव्स क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2000। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट टर्म, दैट इज टाइम पीरियड। दैट इज व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, समझिए, टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या देखा था बेटा हमने? फ्रीक्वेंसी में देखा था किसी पॉइंट में एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, यानी एक सेकंड में। यहां पर हम लोग देखेंगे टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन और साइकिल ऑफ अ वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी किसी वेव को एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, जैसे यहां से वेव अगर स्टार्ट हुई तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट करने के बाद जो इसने पूरी एक साइकिल कंप्लीट की, दैट इज ऑसिलेशन। पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो जितना टाइम लेती है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। ठीक है, जैसे यहां से स्टार्ट हुई, उसने पूरा एक साइकिल अपना कंप्लीट करने में, यानी यहां पर आने में उसने जितना टाइम लगाया, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। ठीक है, यानी टाइम टेकन फॉर
वन कंप्लीट, वन क्या, कंप्लीट ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ वेव, ऑफ क्या, वेव। ठीक है, आई बात समझ में? ओके बेटा, यानी वेवलेंथ देख लिया, फ्रिक्वेंसी देख ली, और हम लोगों ने टाइम पीरियड भी देख लिया। टाइम पीरियड है तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट सेकंड होगी। क्या होगी, सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज वेव नंबर। दैट इज व्हाट, वेव नंबर। समझिए वेव नंबर क्या होता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ वेव लेंथ, वेव नंबर का ही बात है, इसका मतलब वेव की नंबर किसमें, नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव फॉर्म हो रही हैं, दैट इज वेव नंबर। दैट इज व्हाट, वेव नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। तो यानी इसकी बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, नंबर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ किसमें, पर यूनिट लेंथ, लेंथ, दैट इज वेव नंबर। ध्यान रखना बेटा, ये वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज वेव नंबर। ठीक है ना, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव फॉर्म हो रही, दैट इज वेव नंबर। ठीक है ना, और किसी पॉइंट में एक टाइम इंटरवल में या एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही, दैट इज वेव लेंथ, सॉरी वेव नंबर, सॉरी, ये फ्रिक्वेंसी मैं बता गया आपको। यानी एक क्रस्ट से क्रस्ट और एक ट्रफ से ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी या जो लेंथ होगी, दैट इज वेव लेंथ। और पर यूनिट, यानी ये क्या है, ये वेव लेंथ है, और पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव फॉर्म हो रही हैं, कितनी वेव फॉर्म हो रही, दैट इज वेव नंबर। आई बस समझ में? यस। नाउ नेक्स्ट दो और रह गए हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी अभी जो पीछे हम लोगों ने वेव बनाई थी कि नहीं बनाई थी, क्या बनाई थी, ऐसे बनाई थी क्यों भाई, हैं? ठीक है, तो ये जो हाइट यानी जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है या ट्रफ वाला पॉइंट है, इसकी जो हाइट होगी क्या होगी, हाइट, या इसकी जो डेप्थ होगी, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी किसी वेव का जो क्रस्ट है वो कितनी हाइट पर बन रहा है, या किसी वेव का जो ट्रफ है वो कितनी डेप्थ पर बन रहा है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। और ध्यान रखना बेटा, किसी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो वेव उतनी दूर तक जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इसीलिए जो टेम्पल्स में हमारे जो रिंग होती है, जो घंटे होते हैं, वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। बड़े साइज का मतलब जब उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होगी, विच इज़ ऑल्सो अ वेव, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा, वो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो उस घंटे की आवाज़ हमको दूर तक सुनाई देगी।
ठीक है ना। इसीलिए जो मंदिरों में जो घंटे होते हैं वो बड़े साइज के बनाए जाते हैं ताकि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ सके और एम्पलीट्यूड से वो साउंड, वो ध्वनि हमें दूर तक सुनाई दे सके। ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। हाइट है तो इसका भी क्या होगा, लेंथ हो गई, इसका मतलब इसका भी वही यूनिट, लेंथ वाली यूनिट ही होंगी। नाउ लास्ट, दैट इज वेलोसिटी। दैट इज क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स, ठीक है ना, वेलोसिटी मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। यही तो होती है स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो यानी 1 सेकेंड में कोई वेव कितनी डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ दैट वेव या स्पीड ऑफ दैट वेव। यानी डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, यहाँ कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो हम एग्जैक्ट। कवर्ड बाय अ वेव क्या, इन 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और ध्यान रखना, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी यहाँ पे v से तो v तो वो हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इसको फ्रिक्वेंसी यानी c/λ, दैट इज स्पीड। ये जो c है यहाँ पर, चाहे आप इसको स्पीड ऑफ लाइट बोल दो, स्पीड ऑफ क्या कर दो, लाइट बोल दो, या वेलोसिटी ऑफ वेव बोल दो, और दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ठीक है ना, वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में उसकी वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो उसकी स्पीड होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी क्या होगी, स्पीड। यानी न्यू इक्वल्स टू c/λ। ये फ्रिक्वेंसी हो गई, दैट इज व्हाट, दैट इज फ्रिक्वेंसी। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा आपका वेव लेंथ है। तो ये रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, किसमें किसमें, स्पीड ऑफ लाइट, वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी में। तो क्या हम लोग c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो हम लोगों ने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, किसकी, वेव की। कौन कौन सी, वेवलेंथ देखी, फ्रीक्वेंसी देखी, टाइम पीरियड देखी, वेव नंबर देखी, एम्पलीट्यूड देखी और वेलोसिटी देखी। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन के लिए एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे ये बहुत यूज़ होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,